बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पटना में सारे भ्रष्टाचारी एक जगह जमा हो गए। जी हां, पटना में परिवारवाद करने वाले सारे नेता एक जगह हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में नीतीश कुमार को बहुरूपिया लिखा और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कर दी बगावत, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि कांग्रेस जब तक हमारी शर्तों को नहीं मानेगी, हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो ये भारत की गोदी मीडिया कह रही है। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज पटना के अंदर विपक्षी दलों की ऐतिहासिक बैठक थी। जी हां, वो बैठक जो स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी नहीं हुई। 1989 में एक बार स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे दल अछूते रह गए थे। लेकिन आज जो पटना में नीतीश कुमार जी के प्रयास से विपक्षी दलों की बैठक हुई है, उसकी तस्वीर आप देखते हैं। सबसे पहले इस युग के युग पुरुष और सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव तशरीफ लाते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव है, तस्वीर में आप देख रहे हैं, मनोज झा है और उनके दूसरे लीडरान हैं। उसके बाद आप देखें जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, फिर तस्वीर में आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे। जी हां, उसके बाद तस्वीरें लगातार आप देखते रहेंगे, शरद पवार, ममता बनर्जी और दूसरे वो तमाम नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और साथ में गोदी मीडिया जो खबर चला रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। तो आम आदमी पार्टी को आप देखें तस्वीर में, सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। उसके बाद उनके साथ हैं संजय सिंह, जो चर्चित चेहरे हैं। जी हां, नए उभरते चेहरों में भी आप देख लेंगे राघव चड्ढा भी नजर आ रहे हैं वहां, और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट वहीं नजर आ रही है। चार उनके कद्दावर नेता, भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां मौजूद है, जबकि उनकी जरूरत नहीं है। राघव चड्ढा जी की भी जरूरत नहीं है, जरूरत तो सिर्फ केजरीवाल जी की थी। लेकिन ये चारों नेता वहां मंथन चिंतन बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। बस क्या था, गोदी मीडिया में मच गई खलबली और तरह तरह की खबरें चलने लगी। एक खबर न्यूज 18 इंडिया, जो गोदी मीडिया का बाप है, उसने ये चलाई खबर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, और ट्वीट में नीतीश कुमार को इस युग का सबसे बड़ा बहुरूपिया कह दिया। और हाँ, एंकर मोहतरमा पूछ रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, बहुरूपिया के क्या माने, ये लिखने का मतलब क्या हुआ? ये तो लग रहा है मामला कुछ गड़बड़ है। हाँ मैडम, मामला गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ आप लोगों का होगा और गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये अगर अपने अंजाम तक पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ होना तय है। इसमें कहीं भी कोई शक, कोई शुभा, कोई संदेह नहीं है साहब। इसलिए कि ये वो दल हैं और वो महारथी हैं जो अलग अलग राज्यों में अपनी गहरी पैठ रखते और मतदाताओं पर अपना असर रखते हैं। ऐसे में इतने दलों का इकट्ठा होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बोरिया बिस्तर समेटकर सत्ता से जाने वाली है, और भारत के प्रधानमंत्री भी अपना थैला उठाने वाले हैं। इसलिए कि इस तरह के गठबंधन की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतना सफल आयोजन होगा और इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में और हंसते हुए ये आयोजन होगा,
और इसमें सभी लोग एक मत होंगे और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर देंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर सहमति हो जाएगी और आने वाले 12 जुलाई को शिमला में फिर एक महाबैठक, महाजुटान का ऐलान हो जाएगा। यह उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन हुआ ऐसा साहब। हुआ यह कि बैठक जब शुरू हुई तो थोड़ी बहुत खबरों का असर इधर उधर लोगों को दिख रहा था, लेकिन बैठक जब शुरू हुई और उसकी तस्वीर जब सामने आई तो यह लगा कि बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हो रहा है। आपस में लोग बड़े ही हंसते खेलते गुफ्तगू कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं और एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। कई बार लोग खिलखिलाकर हंसते हुए भी देखे गए। मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और इस आयोजन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार तो कई बार जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए दिखे। मतलब साफ था कि आयोजन सफल रहा और बहुत सारी बातों पर सहमति बन चुकी है। सहमति पहली ये बनी जिसका ऐलान हो चुका कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय संयोजक इस गठबंधन का घोषित किया गया, और दूसरी सहमति यह बनी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी आपस में एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो है बनाया जाए, जो सबके लिए और देश के लिए और सभी राजनीतिक दलों के समायोजन की व्यवस्था भी उसमें हो। सारी पार्टियों की जो नीतियां हैं उसका भी ख्याल रखा जाए, सारी पार्टियों की पॉलिसी को भी उसमें जगह दी जाए और राष्ट्र के हितों को भी उसमें सर्वोपरि रखा जाए। ऐसा एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और फिर देश के सामने उस कार्यक्रम को पेश किया जाए। अब तो भाजपा का वो इंतजार है उस कार्यक्रम का कि उस पिटारे में क्या क्या होगा और उस पिटारे से निकलने वाला वो सांप किस किस को डसेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सोच सोचकर घबराई हुई है और उलुल जुलुल बयान दे रही है। लेकिन भाजपा अकेले बयान नहीं दे रही है। भाजपा के बयान में गोदी मीडिया की पूरी फौज, जी हाँ, गोदी मीडिया की पूरी फौज कमर कस के तैयार हो गई है और वो कहीं परिवारवाद, कहीं भ्रष्टाचार, न जाने किन किन मुद्दों को उजागर कर रही है। परिवारवाद का नाम आते ही गांधी परिवार और लालू परिवार और मुलायम परिवार का नाम आता है। राजनाथ सिंह का नाम कभी वो गोदी मीडिया नहीं लेती, अमित शाह का नाम गोदी मीडिया नहीं लेती और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है। सबसे चर्चित नेता जो अभी पिछले दिनों बलात्कार और शोषण न जाने क्या 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 आरोपी रहे हैं, बृजभूषण, उनके परिवारवाद की कोई चर्चा नहीं करता कि पत्नी भी जो है चेयरमैन है जिला परिषद की और बेटा भी विधायक है। भैया परिवारवाद का मतलब क्या है? आपका बेटा विधायक के योग्य था तो विधायक हो गया और लालू जी का बेटा अगर मुख्यमंत्री के योग्य होगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहे चुन ले। अब आपके पेट में अगर मड़ोर हो रहा है तो ये तो समझा जा सकता है गोदी मीडिया को बिल्कुल खाना हजम नहीं हो पा रहा। लगातार उलुल जुलुल खबरें वो चला रही है। हाँ, जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से चलाया जा रहा है, वो ट्वीट भी फर्जी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट को आप सर्च करके देख लेंगे, कहीं भी इस तरह का ट्वीट नहीं है। अब आप ये सोचें कि न्यूज 18 को मल्लिकार्जुन खड़गे के फर्जी ट्वीट चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ये कईयों के फर्जी ट्वीट को चलाएगी, मुकदमा झेलेगी, बेइज्जत होगी गोदी मीडिया, मगर फिर भी देश की जनता को गुमराह करेगी। गोदी मीडिया का ये मानना है कि एक बार जिसने सुन लिया, मेरे ऊपर मुकदमा हो, केस हो, वो कौन सुनता है? उसकी खबर तो आम लोगों तक पहुंचती नहीं। इसलिए झूठ जितने दूर तक पहुंचा सको पहुंचा लो, देश को जितना गुमराह कर सको कर लो। बहरहाल देश के लोग सजग रहे, सावधान रहे। 2024 तक न केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बल्कि पूरी गोदी मीडिया इस खेल में शामिल रहेगी और लालू परिवार, गांधी परिवार, मुलायम परिवार और इस तरह के दूसरे परिवारों की छवि को धूमिल करने में लगातार जुटी रहेगी। जरा सा आप सुन लें कार्यक्रम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हमने तय किया है कि वहां पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर
हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए। और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं। और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्होंने कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है। जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए है वो पूरे लोग आए हैं नेता वहां से। तो ये हाँ, तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करेंगे। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, इसके बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद।